हेलो दोस्तों, मैं अनुपम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक तांडव में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ और वे किससे होते हैं, इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो उन खास के लिए है जो SSC GD, रेलवे, ग्रुप D, NTP CB2 आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बाकी सभी एग्ज़ामों में जो है ये हेल्पफुल होने वाला है आपके, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। और जो ये ट्रिक है किस किस रोग, कौन कौन से रोग किस किस कारण से होते हैं और किस अंग को प्रभावित करते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला ट्रिक है जीवाणुओं से होने वाले रोग, बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, तो दोस्तों जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है टिक्कू सीढ़ी में बनी है पटाखा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक है, टिक्कू सीढ़ी में बनी है पटाखा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो अब देखो, टी से रिलेटेड है टिटनेस, TB और क्षय रोग। TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस इसे भी कहते हैं, इसे क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो टिटनेस, टी से टिटनेस, और कु से कुष्ठ रोग, और सी से जो है सिफिलिस, और जो डी है, डी से आपका हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। और में से आपका हो जाएगा मेनिनजाइटिस। ठीक है, ये भी आपका रोग है एक। और बा से आपका हो जाएगा बार्ट्यूलिज्म। ठीक, और ये नी से आपका हो जाएगा निमोनिया। और है से आपका हो जाएगा हैजा। ठीक है, और ये पा से आपका हो जाएगा प्लेग, और ता से जो है आपका हो जाएगा टाइफाइड। दोस्तों, यहाँ पे नहीं, मतलब नीचे इसके नहीं आ रहा था तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, तो पा से आपको प्लेग हो गया, और टाका आपसे टाइफाइड हो गया। ठीक है, और का से काली खांसी। तो जो इतने रोग हैं आपके ट्रिक, और ये जीवाणुओं से होने वाले पूरे रोग हैं। ठीक है, आप इसे केवल आप ये याद रखना, टिक्कू सीढ़ी में फंसी बनी है पटाखा और जीवाणु, केवल आपको इतना याद रखना है। आपको इतने सारे रोग जो है आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में अगर किसी भी तरीके से पूछ लिया गया तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं कि किस मतलब एक कौन सा डिजीज़ है। ठीक दोस्तों, और फिर उसके बाद चलते हैं फिर अगले ट्रिक की ओर। आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? अब इसका ट्रिक क्या है? हमारे इसमें दो ट्रिक बनते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से, इसके दो ट्रिक हैं। पहला हमारा ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं। दोस्तों, आपको इस ट्रिक के मीनिंग पे नहीं जाना है, आपको केवल सीखना है इस ट्रिक को। ठीक है, आप मीनिंग से नहीं मतलब रखिए, आपको केवल सीखना है। तो पापा काम पर सोते हैं, अब आपको तो आसानी से याद हो जाएगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। पापा काम पर सोते हैं, पा से प्रोटोजोआ, पा से पापा, बस पहला अक्षर याद रखना, और उसके बाद ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बस अब याद रखना। अब पापा इसका मतलब होता है पायरिया रोग। ठीक है, और का मतलब होता है कालजार रोग। ठीक है, और जो ये माँ है, इस माँ का मतलब होता है मलेरिया रोग। ठीक है, मलेरिया। और इस पा का मतलब होता है पेचिस, सॉरी ये पेचिस है। ठीक है, पेचिस रोग। और सोते का मतलब होता है सोने की बीमारी। ठीक है, ये सोने की बीमारी है। सोने की बीमारी मतलब ये जो सोने की बीमारी है ट्रिपैनोसोमा से द्वारा होता है। सीसी मक्खी जो है इसकी वाहक है। ठीक है, ये आप याद रखना है। और ये जो पायरिया है, ये हमारे दांतों में जो है लगता है, दांतें सड़ जाती हैं, ये पायरिया रोग। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले ये रोग है। पहला ट्रिक है। ठीक, पायरिया, कालजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। ठीक है, सोने की बीमारी ये ट्रिपैनोसोमा से होता है। सोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा से हमारा होता है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला दूसरा ट्रिक है इसी का, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के। हमारा दूसरा ट्रिक क्या है? कल आम पानी में फेंका। ठीक है, हमने कल आम पानी में फेंका, ये हमारा दूसरा ट्रिक है। अब कल का मतलब क्या है? कल से अर्थ निकलेगा आपका कालाजार रोग। ठीक है, और आम से आपका निकलेगा अमीबा पेचिस। ठीक है, अमीबी पेचिस। जो अमीबी पेचिस होता है, ये भी आपका प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। ठीक, और इस पा का मतलब
पायरिया रोग, आपको तो मैं बताया ही, इसमें भी बता गया। इस रोग में भी आपको पायरिया आता है, इस टिक में भी। अब याद रखेंगे तो आसानी से ये भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। अब नी से, नी का मतलब निद्रा रोग, या नी जो है, नी से मतलब निद्रा रोग, ये दूसरा रोग है, ठीक है। निद्रा रोग। और में, इसमें का मतलब मलेरिया रोग, ठीक है। और पका जो फेका, फेका है इसका आप जो है, ठीक है, ये पका है या फेंका है। फे से आप इसे समझ लीजिएगा, आपको तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, रिलेट कर सकते हैं आप। तो आपका पका का मतलब होता है पेचिश, ठीक है। तो ये हमारा 2 ट्रिक है इसके, प्रोटोजोआ होने वाले रोग के 2 ट्रिक है। पापा कहाँ पास होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। और कल आम पानी में फेंका, ये भी आप याद रख सकते हैं। आपको जो ठीक लगे वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं जो है, एक बार मैं आपको फिर से बताऊँ ताकि आपको दिमाग में एक बार फीड हो जाए बस, ठीक है। पापा कहाँ पास होते हैं ट्रिक है। कौन कौन से रोग हैं, पायरिया रोग, कालाजार रोग, मलेरिया रोग, पेचिश रोग, सोने की बीमारी ट्रिपानोसोमा होता है, ठीक है। आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। हमारा अगला ट्रिक क्या है, कवक से होने वाले रोग। अब कवक से कौन कौन से रोग होते हैं हमारे, और इसका ट्रिक क्या है मैं बता दूँ। कवक से होने वाले रोग, डिजीज केस बाई फंगस। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, ठीक है। दोस्तों आपको ये ट्रिक थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये सारे ट्रिक तो आपको मैंने बोल दिया है पहले ही कि आपको पे मीनिंग्स पे इसका नहीं जाना है, केवल आपको सीखना है। तो गंजा से गंजापन, ठीक है। अब ये गंजे से गंजापन रोग हो गया, इसे दोस्तों ब्लेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। बेडनेस भी कहते हैं गंजापन को, ठीक है। और ये गंजापन जो है हमारा टीनिया केपिसट नामक रोग से होता है। किससे होता है, टीनिया केपिटस, टीनिया केपिटस नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु सॉरी, कवक है, कवक से होने वाला रोग है, तो ये कवक से होता है, ठीक है, फंगस से होता है। अब ये दमा जो है हमारा, ये दमा है, इतना लेना, दमा से अर्थ है दमा रोग। और ये दमा रोग जो है हमारा, ये फेफड़े, दमा जब किसी को हो जाता है तो ये फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। इसे अस्थमा भी कहते हैं, ठीक है। इसे अस्थमा भी कहते हैं, ठीक है। ये अस्थमा रोग, इस दमा को अस्थमा भी कहते हैं। और इससे जो है हमारा फेफड़े काम करना बंद कर देता है, जिससे दमा रोग, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और ये इस दाग का मतलब दाद जो है, ये सफ़ेद, जो हमारे ऊपर स्किन पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, ठीक है, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं हमारे शरीर पे, ऐसे थोड़ा ख़राब लगता है, ठीक है। तो अगला ठीक क्या है, खाए। अब खाए से आप रिलेट कर सकते हैं खाज, ठीक है। ये खाज, स्कैबिस, इसे स्कैबिस भी कहते हैं, ठीक है, इसे स्कैबिस भी कहते हैं खाज को, ठीक है। और ये जो दाद है, इसे रिंगवर्म, ठीक है, इसे रिंगवर्म भी कहते हैं दाद को। और ये खाज जो है शरीर पे जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं, वो बहुत जो है खुजली होती है स्किन पे हमारे, तो वही खाज है, ठीक है। लाल चकत्ते पड़ जाते हैं हमारे स्किन पे, ठीक है। और ये फ्रूट का मतलब एथलीट फुट, ठीक है। एथलीट फुट मतलब हाथी पाँव, इसे हाथी पाँव कहते हैं, हाथी पाँव। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। हमारे जो है पैर में जो है देखो, किसी किसी के पैर जो है मोटे हो जाते हैं और चमड़े फटने लगते हैं इस कारण से, ठीक है, त्वचा मोटी हो जाती है इसकी। एथलीट फुट ज़्यादातर ये पाँव में ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कवक से होने वाले रोग ये भी समझ में आ गए होंगे कौन कौन से हैं, गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फुट जो हाथी पाँव, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये भी ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। हमारा अगला ट्रिक है, अब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। अब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग, हमारे तंत्रिका तंत्र को कौन कौन से हैं रोग हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। और इसका ट्रिक क्या है, इसका हमारा ट्रिक है मिट्टी को रोपो, ठीक है। मिट्टी को रोपा आप याद कर सकते हैं, बस आपको केवल ट्रिक को एक बार दिमाग में बैठाना है। बस किसी भी ट्रिक, मैं जितनी ट्रिक बता रहा हूँ आपको केवल एक बार दिमाग में बैठा लेना, उसके बाद आपको कोई भी डिजीज़, कोई भी कवक से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक ट्रिक को दिमाग में सेट करना है आपको। आप देखते ही केवल 2 सेकंड में आप उसका आंसर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रटने हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन कौन से है, कौन कौन से, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका ट्रिक है मिट्टी। अब मी से मतलब मिर्गी।
अब ये टा का मतलब होता है टिटनेस, ठीक है। और को से होता है कोढ़, और रो से होता है रेबीज, और पो से होता है आपका पोलियो, ठीक है। अब इतने रोग तंत्र को हमारे प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? मिर्गी, टिटनेस, कोढ़, रेबीज और पोलियो। अब जो इतने रोग हैं ये सारे हमारे दोस्तों को ये हमारे तंत्र को प्रभावित करते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको ये भी ट्रिक आसानी से समझ में आ गया होगा। केवल आपको एक बार सेट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला और लास्ट ट्रिक है अनुवांशिक रोग। अब हमारे कौन कौन से अनुवांशिक रोग हैं और इसका ट्रिक है मतलब जेनेटिक डिसीज़, ठीक है, अनुवांशिक रोग। अब इसका हमारा ट्रिक है वही क्लिप वही डांट, ठीक है। वही क्लिप वही डांट। अब वाह से आपका हो जाएगा वर्णांधता। अब ही से आपका हो जाएगा हीमोफीलिया। और आपको दोस्तों ये दोनों तो पता ही होगा पहले से ही। ये जो नीचे आपका ट्रिक है ये शायद आपको ना पता हो, आप जान लीजिएगा। ये भी जो है हमारा अनुवांशिक रोग में ही आता है, ठीक है। तो अब क्ली का मतलब होता है आपका क्लिनोफिल्टर, ठीक है, क्लिनोफिल्टर। अब जो है इस का मतलब होता है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक, ये पटाऊ सिंड्रोम है। और इस डा का मतलब होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और टा का मतलब होता है टर्नर सिंड्रोम। तो दोस्तों ये हमारे इतने अनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिक डिजीज़ हैं, ठीक है। जो अनुवांशिक का मतलब ये होता है कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते जाना, ये रोग, ठीक है। रोगों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से ट्रांसफ़र होते जाना जो है ये अनुवांशिक रोग जेनेटिक डिजीज़ कहलाता है, ठीक है। तो यही हमारा इतने जो है अनुवांशिक डिजीज़ हैं वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लिनोफिल्टर, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। और इसका ट्रिक है वही क्लिप वही डांट। और दोस्तों ये जो अनुवांशिक रोग होता है ये हमारे जीन में त्रुटि के कारण ये होता है। हमारे शरीर में कितने जीन होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी यानी कि 46 जीन होते हैं, ठीक है। 46 जीन हमारे शरीर में होते हैं, मानव के जो है डीएनए में शरीर में इतने ही जीन होते हैं। और कौन कौन से? 22 जोड़ी तो होता है हमारा ऑटोसोम, ठीक है। और प्लस और एक जोड़ी होता है हमारा मतलब एक एक्स वाई, और 22 जोड़ी प्लस एक्स। और जो एक्स वाई है ये हमारा मेल होता है, और जो एक्स है ये हमारा फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल। अगर दोस्तों आपको कोई एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया गया जो हमारा जो है डिसाइड वो लिंग डिसाइड किससे होते हैं, किसके द्वारा, तो ये आपका फीमेल द्वारा होता है, मतलब सॉरी फीमेल नहीं, मेल द्वारा, ठीक है। एक्स वाई ये इससे द्वारा आपका डिसाइड होता है कि ये जो है मेल होगा बच्चा की फीमेल होगा, ठीक है। इसी के कारण होता है हमारा। तो इसी में त्रुटि अगर आ जाती है हमारे ऑटोसोम्स में, 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स हैं इसमें अगर एक इधर उधर हो जाता है, त्रुटि हो जाती है जीन की, तो हमारा जो है अनुवांशिक रोग जो है होने लगते हैं, ठीक है। इसी कारण अनुवांशिक रोग होते हैं जीन के इधर उधर से होने से कारण, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे ट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको नया कुछ सीखने को मिला हो, दोस्तों आप केवल एक बार इसे आप अपने माइंड में सेट कर लो बस, उसके बाद आपको रटने की ज़रूरत और सारे डाउट्स आपको नहीं रहेंगे, कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं इसी तरीके से अनेक वीडियो जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ और उसके बाद रीजनिंग और प्लस उसके बाद साइंस आदि सभी प्रकार की ट्रिक को ऐसे ही लाता रहूँगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।